हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में जंगकुक ने हर वो कोशिश की थी कि तायोंग उनसे मान जाए, लेकिन तायोंग अभी भी अपनी ज़िद पर ही अड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और नामजिन भी अपने घर आ जाते हैं। इसलिए जंगकुक ये डिसाइड करता है कि वो किम मैंशन से चला जाएगा। और जंगकुक के ऑफिस में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया था, इसलिए जंगकुक का यहाँ रहना ज़्यादा दिन पॉसिबल नहीं था। जंगकुक जिनके पास आता है और उसे हक कर कर कहता है, इन 2 दिनों मैंने तायोंग को मनाने की बहुत कोशिश की अम्मा, लेकिन शायद वो मेरे से बहुत नाराज़ है। शायद कहीं ना कहीं वो भी मुझसे नफ़रत करने लगा है। इसलिए मैं आप ये चाहूँगा कि आप लोग भी उसे फोर्स ना करें। वो जैसा चाहता है वैसा होने दे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, वी आर सॉरी कुकी, हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी ती तुम्हारे साथ पता नहीं चलने के लिए क्यों नहीं तैयार है। मैं उसे फिर से एक बार मनाने का ट्राई करूँगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट स्माइल के साथ उससे कहता है, नहीं नहीं, आप लोग उसे और तंग मत कीजिए। पहले वो मेरी वजह से परेशान रहता है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो जब तक यहाँ चाहता है उसे रहने दीजिए। अगर उसका मन कभी हुआ तो वो जॉन मेंशन आ जाएगा। अब उसका और अपना ख्याल रखिए। आरएम जंगकुक के पास आकर कहता है, वी कैन अंडरस्टैंड जंगकुक, बट तायोंग के बारे में सोचो। उसकी हालत ऐसी है कि उसे कुछ कहना भी ठीक नहीं लगता। और रही बात तुम्हारी, हमें तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम तायोंग की ज़िद के आगे कर भी क्या सकते हैं। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली चकल करता है और आरएम से कहता है, मुझे पता है अप्पा, आप दोनों ने भी कई ज़्यादा ट्राई किया कि तायोंग की नाराज़गी ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अगर वह मेरे साथ नहीं आना चाहता तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। वैसे भी ऑफिस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, तो आप अपना तायोंग का ख्याल रखिएगा। ये बात कहकर जंगकुक अपना बैग हाथों में लेकर टर्न अराउंड ही होता है। तभी तायोंग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तायोंग की आवाज़ सुनने के बाद नामजिन और जंगकुक सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग सीढ़ियों पर अपना लगेज लेकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग स्लोली सीढ़ियों से नीचे उतरता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या तुम्हारा अकेले जाने का इरादा है, वो भी मुझे छोड़कर। हाँ, क्या तुम्हें मेरे बिना रहने में मज़ा आता है, इसलिए मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की आंखों में से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो हमारे घर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं कितने दिन अपने पेरेंट्स के घर में रहूँगा। मेरा भी हस्बैंड है और मुझे उसके साथ जाना चाहिए, उसके घर में रहने। और वैसे भी मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता और तुम हो कि अकेले मुझे छोड़कर जा रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को हक कर रोने लगता है और तायोंग भी जंगकुक को हक बैक करता है। इस वक्त दोनों के ही आंखों में आंसू थे। जंगकुक तायोंग को हक कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो लड़के तुम हो। मुझे माफ़ कर दो तायोंग, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई स्टिल लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग, और हमारे बेबी से भी। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में वो सारी बातें कह दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ
और हमेशा तुमसे इसी तरीके से प्यार करता रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ स्माइल करता है और जंगकुक की बैक को रब करते हुए कहता है, मुझे पता है कुकी, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हमारे बेबी से भी। इसलिए मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था जब तुम सब छोड़कर मेरे पेरेंट्स के घर में रहने आए थे। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, रियली, क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपना हैंड जंगकुक के नेक पर रखकर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया कुकी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को उसकी वजह से पकड़कर अपने पास पुल करता है और इमीडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर तायोंग को हंग्रीली किस करने लगता है और तायोंग भी जंगकुक को सेम पेशेंट के साथ किस बैक करने लगता है। वो दोनों तो भूल ही गए थे कि लिविंग रूम में नामजिन भी है। नामजिन उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उन दोनों को इस तरीके से किस करता हुआ देखकर कहते हैं, हम दोनों यहाँ हैं, अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं और एक बार कहीं घूम कर आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ रहकर अपना कंटिन्यू कर सकते हो। नामजिन की ये बात सुनकर वो दोनों किस ब्रोक करते हैं और उनकी तरफ वर्ल्ड एंड आइज से देखने लगते हैं। तायोंग अपना चेहरा छुपाते हुए उनसे कहता है, ओ आई एम सॉरी, हमने आपको देखा ही नहीं, दरअसल ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और कहता है, हाँ, हस्बैंड के आगे पेरेंट्स किसको दिखते हैं। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इतने दिन से तायोंग मुझसे नाराज़ था तो मुझसे ही कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे आप दोनों के सामने ही किस कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं कुकी, वी कैन अंडरस्टैंड। वैसे भी तुम दोनों के बीच में इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी तो किस करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन किसी की प्राइवेसी का भी ध्यान रखो। यहाँ पर हम दो लोग भी हैं। अब चलो अपने घर जाओ और जितना रोमांस करना है वहाँ जाकर करो। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग जिन के पास आता है और उसे हक कर कहता है, मैं आपको बहुत मिस करूँगा अम्मा। जिन तायोंग के फोरहेड पर किस करके कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा और जब तुम्हारा मन हो तुम यहाँ पर आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। जंगकुक आर्यम को हक कर तायोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद तायोंग जिनकी विजिट होल्ड कर कहता है, वो दोनों तो चले गए, तो क्या अब हम भी शुरू कर सकते हैं। नामजुन की ये बात सुनकर जिन नामजुन के शोल्डर पर हिट कर कहता है, यू ओल्ड मैन, अब तुम ग्रैंडफादर बनने वाले हो तो कुछ तो शर्म करो। जिन की ये बात सुनकर नामजुन हंसते हुए कहता है, सो आई एम स्टिल हॉट बेबी। जिन से ये बात कहकर नामजुन जिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर उनके बेडरूम में लेकर चला जाता है और यहाँ पर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कार ड्राइव कर रहा था और तायोंग के हैंड पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है ये 2 वीक मेरे लिए कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। मेरा पूरा घर तुम्हारे बिना मानो बेजान ही पड़ा हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, मेरे लिए भी जंगकुक, तुम्हारे बिना जीना हर पल बहुत मुश्किल था और हमारा बेबी भी तुम्हें बहुत मिस करता था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, चलो अब हम हमारे घर चलते हैं जहाँ पर हम और हमारा बेबी खुशी से रह सके। ये बात कहकर जंगकुक कार ड्राइव करता है और वो दोनों कुछ देर बाद जियोन मेंशन चले जाते हैं। मेंशन के अंदर आने के बाद
तायोंग अच्छे से मेंशन को देखने लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे वो जॉन मेंशन में आया नहीं था। इसलिए तायोंग ने अपने मेंशन को बहुत ज़्यादा मिस किया। तायोंग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं मेंशन को देखकर। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के आइस पर किस करते हुए कहता है, अब नहीं रोगे तुम, खबरदार, अगर तुम्हारी इन प्यारी आँखों में से अब एक भी आंसू गिरा, मैंने तुम्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा रुला दिया है। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा ते अब किसी भी बात के लिए रोए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं आपसे वैसा ही करूँगा। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर अपने बेडरूम में आता है। जंगकुक अपना कोट रिमूव कर कर तायोंग से कहता है, तेई, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो। तायोंग जंगकुक की बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बेड पर सो जाता है। जंगकुक भी तायोंग के पास आकर उसे टाइटली हग कर कर सो जाता है। टाइम स्किप होता है पूरे 9th मंथ बाद। तायोंग की आज डिलीवरी है। जंगकुक तायोंग को लेकर हॉस्पिटल में आए हैं। तायोंग को रात में ही पेन शुरू हो गया था। जंगकुक हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठकर डॉक्टर का वेट कर रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि नामजिन भी इस वक्त कोरिया नहीं है। जंगकुक अकेले कैसे संभालेगा तायोंग को, यही जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक बार बार गॉड से प्रे कर रहा था कि तायोंग और उसका बेबी हेल्दी हो। कुछ देर बाद जंगकुक को रूम से बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी स्माइल करते हुए तायोंग के रूम से निकलते हैं। जंगकुक भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है और अपने वरी फेस के साथ डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, व्हाट हैपन, ते कैसा है और मेरा बेबी, क्या वह दोनों ठीक है? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, काम डाउन मिस्टर जॉन, आपका हस्बैंड और आपका बेबी दोनों ही ठीक है और कंग्रेचुलेशन, इट इज़ बेबी बॉय। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली डॉक्टर को हक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। डॉक्टर, क्या मैं अपने हस्बैंड और अपने बेबी को मिल सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और उससे कहते हैं, हाँ, आप अपने हस्बैंड और अपने बेबी को देख सकते हैं, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और इमीडिएटली तायोंग के बेडरूम के अंदर आ जाता है। तायोंग बेड पर बैठा हुआ था और बेबी भी तायोंग के हाथों में ही था। जंगकुक स्लोली तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर उसे कहता है, थैंक यू सो मच तेई, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तायोंग बेबी को जंगकुक के हाथों में देकर कहता है, देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम पर गई है। जंगकुक बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, नहीं ते, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और उससे कहता है, हाँ, लेकिन इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम पर गई है, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, वेलकम माय लिटिल प्रिंस। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, क्या तुमने अम्मा अप्पा को कॉल कर दिया? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, उनका फ़ोन लग नहीं रहा था तो फिर मैंने मैसेज कर दिया। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर उसे हक कर कर कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ जंगकुक, आज हमारा बेबी आखिरकार इस दुनिया में आ गया। जंगकुक भी तायोंग को हक बैक कर कर कहता है, हाँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ और ये सारा का सारा क्रेडिट बस तुमको ही जाता है, क्योंकि तुमने हमारे प्रिंस के लिए इतना पेन झेला है
और उसे इस दुनिया में लेकर आए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, हाँ लेकिन देखो हमारा बेबी तुम्हें देखकर कितना खुश है। इसके फेस पर एक स्माइल भी आ चुकी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ क्योंकि वो भी जानता है कि उसके अप्पा उससे कितना प्यार करते हैं। ये बात कहकर वो दोनों ही अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।